हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कूल हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 7th में चैप्टर इंटीजर्स में पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। इसमें आप बहुत बेसिक से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स सीखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा लेते हैं एडिशन। एडिशन, ठीक है, सबको पता है क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्या इसमें कुछ भी नहीं है, है ना। देखो, थोड़ा इसमें वेरिएंट की बात करते हैं। अब हमें पता है कि हमारी जो इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स, वो कितने टाइप के हैं, बेसिकली 2 टाइप के हैं। ठीक है, एक है स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक है स्टूडेंट्स नेगेटिव इंटीजर्स। तो जरूरी नहीं है कि जब एडिशन होगा तो या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का ही एडिशन हो, नेगेटिव का ना हो, कि वहाँ पे नेगेटिव ना आए, है ना। देखो, तो इसमें इस वाले केस की बात करते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर्स का हम देखते हैं एडिशन। तो पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन तो जैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे एग्जांपल लें अगर हम 5 + 3 + 2, बहुत सिंपल है। 5 3 8 2 10। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 + 7 + 3, ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, 11। ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अच्छा, साथ में हमें क्या समझना है कि नेगेटिव इंटीजर्स भी क्या होते हैं, फिर ऐड होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एडिशन। तो हमें ये समझना होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही ऐड नहीं होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी अपनी जगह पे ऐड होते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल बनता है, फिर इसके लिए एग्जाम्पल होगा, जैसे ये नेगेटिव इंटीजर है स्टूडेंट्स। मैं नेगेटिव इंटीजर को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने प्लस लगाया। एक और नेगेटिव इंटीजर है स्टूडेंट्स, है ना, एक और नेगेटिव इंटीजर है। पहले 2 का देखते हैं, फिर मैं 3 4 5 बहुत सारे आपके लिए लेके आऊँगा। तो -3, देखो स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ समझनी है, साथ ही साथ में प्रो लेवल की चीज़ें हैं ये। ठीक है, क्या है, प्लस माइनस, जब भी 2 साइन साथ दिखे प्लस माइनस माइनस कर देना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी आप कहोगे कि आप तो एडिशन सिखा रहे हो, मल्टीप्लाई कहाँ से होने लग गए। एडिशन मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ये जो 2 साइन आसपास आ गए, बिल्कुल पास पास आ गए, तो इन दोनों में से कौन सा लगेगा, तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक, ऐसा समझ लो। ये 2 हमने लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि जब भी सेम साइन होगा, है ना, साइन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम है ना, साइन क्या है, सेम। तो सेम साइन में क्या होता है, हमेशा एडिशन होता है। ठीक है, सेम साइन में क्या होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन होगा तो -3 और -2 क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, -5। क्या बन जाएंगे, -5, क्योंकि साइन तो हमेशा कौन सा आता है, बड़े वाले का आता है। ठीक है, यहां से हम एडिशन देख लिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स को ही ऐड कर रहा हूं। ठीक है, प्लस -2 प्लस -3। आई होप जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, आपको आंसर मिल गया होगा। -1 प्लस माइनस, देखो ये 2 साइन आ गए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस देन 2, देन ये प्लस माइनस -3। क्या बताया मैंने, सेम साइन। ये भी देखो, दोबारा से बता देता हूँ, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तीनों क्या है, सेम साइन। क्या है, सेम साइन। तो सेम साइन क्या होते हैं, हमेशा मैथ में सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, तो सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो ठीक है। तो 3 और 2 5 और 1 6 6, लेकिन किसका, माइनस का 6। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं इंटीजर्स पे। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने लिया है एडिशन, और हमने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर पे सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मतलब वही सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का। तो माइनस का सिंबल बीच में आएगा तो वही दो टाइप की चीज़ें आएगी। एक तो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में साइन लगेगा माइनस का, देखो सिंपल सी बात है, 3 - 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये 1 - 3 हो जाएगा तो हम एक कंसेप्ट पे चले जाएंगे। वो कंसेप्ट क्या है कि हमें क्या दिखा बच्चों, अलग अलग साइन दिखा। क्या दिखा, अलग अलग साइन। और अलग अलग साइन दिखते ही हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइन लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो 3 में से 1 गया तो 2। लेकिन इस वाले केस में भी हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट साइन दिखे हैं हमें, डिफरेंट साइन दिखे हैं, देखो डिफरेंट साइन दिखे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट ही करने वाले हैं। तो बस सब्ट्रैक्ट इसमें भी वही होगा स्टूडेंट, ऊपर वाले केस की तरह 3 - 1, यहाँ पे भी 3 - 1, तो 3 में से 1 गया तो 2। लेकिन साइन किसका आता है, हमेशा साइन किसका आता है बच्चों, बड़े वाले का साइन आता है। ये हमेशा याद रखना है, किसका साइन आता है, बड़े वाले का। यहाँ ये +2 है, प्लस नहीं लगाते हैं, है ना। नॉर्मल 2 भी है तो वो किसका है, फिर प्लस का ही है। और एग्जाम्पल देखो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में और एग्जाम्पल देखो। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इसमें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, -5 -7। ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने कर दिया, ये भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ये भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। लिख दूं, लिख देता हूं, है ना। क्या है ये, नेगेटिव इंटीजर। ये भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। हो क्या रहे हैं यहाँ पे, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, थोड़ा तरीके से इसको आगे करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये -5 एज इट इज़ रहने वाला है, -5 एज इट इज़ रहने वाला है। इसका ब्रैकेट हटा दो। शुरुआत में अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ है, उसके साइन भी माइनस का है अंदर, ठीक है, उसका ब्रैकेट आप हटा दो। लेकिन आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये 2 साइन आ गए, यहाँ पे 2 साइन आ गए, है ना, 2 साइन। अभी अभी क्या साइन आए थे, देखो प्लस माइनस आए थे। अभी अभी क्या आए थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, जब भी 2 साइन की बात चली थी तो क्या आए थे, यहाँ पे प्लस माइनस आए थे। देखो हाईलाइट कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। देखो ये, है ना, ये 2 साइन जब भी आए थे हमने क्या किया था, माइनस लगाया था। प्लस माइनस माइनस, क्या किया था स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, है ना। ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कर दिया। तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे -5 एज इट इज़, देखो -5 एज इट इज़, ठीक है। तो ये दो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक, 7। अब तो वही बात पहुँच गई है, कौन सी बात पहुँच गई है कि यहाँ पे अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन में हम क्या करते हैं, हम बड़े में छोटे को माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 गए तो 2, साइन किसका, बड़े वाले का। आंसर प्लस का 2 होगा इसका। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। -3 -7 -2। देखो थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, अभी समझ में आने लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर है उसको एज इट इज़, ठीक है। अब देखो, अब कहोगे सर ये 7 के पास में क्या है, फिर 7 को ब्रैकेट में भी डाल दिया, माइनस तो है ही नहीं, क्यों डाला ब्रैकेट में। कोई बात नहीं, इसके पास प्लस है ना, कुछ भी नहीं है तो प्लस है। तो देखो 2 साइन आए,
ध्यान से देखो, अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखो, है ना। देखो ये माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस बोल दो या माइनस प्लस माइनस बोल दो, एक ही बात है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, देन आ जाएगा 7, ठीक है। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। अब तो ये तो 3 नंबर आ गए साथ में, हमें तो 2 को सोल्व करना आता है ना। हमें 2 को कैसे सोल्व करना आता है, जब वो अलग अलग साइन के होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सेम साइन के होते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं। ये तो हमने कन्फर्म सीख ही लिया है, ये 2 चीज़ें तो हमने कन्फर्म सीख ही ली है स्टूडेंट्स, अभी जस्ट सीखी है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने सीखी है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे ये 2 नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर एक साथ है, तो कोई बात नहीं, पहले 2 को सोल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, आराम से सोल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम साइन है, तो ऐड होंगे तो माइनस का 10 आएगा, 10 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 10 आएगा। यहाँ पे मैं वापस आपको जोर दे दूं इस बात पे कि 10 नहीं आएगा, माइनस का 10 आएगा। आगे बात करते हैं तो क्या आएगा, +2। वापस कहानी कहाँ पहुँच गई, डिफरेंट डिफरेंट साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 2 गए तो 8, 8 बचे, किसके साइन किसका आएगा बच्चों, बड़े वाले का साइन आएगा ना, ऐसे नहीं लगाना है, प्लस का 8 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 8। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमने पढ़ा है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी सीखने लायक है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, किन को, इंटीजर्स को। कौन से इंटीजर्स को, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखते हैं ना, देखते हैं। पहला केस क्या है, प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करना है प्लस के 3 से। अरे वाह, देखो प्लस को प्लस से करते हैं तो अभी मैंने क्या समझाया था आप लोगों को कि प्लस माइनस दिखते ही तो क्या कर रहे थे, माइनस, प्लस प्लस दिखते ही प्लस करते हैं, माइनस माइनस दिखते ही क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। और एक केस क्या आ गया, माइनस और प्लस दिखते ही क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। ये 2 साइन की बात चल रही है, बीच में जब 2 साइन एक साथ दिखते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, दिखता नहीं है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। और हाईलाइट कर देता हूँ, ये ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे ये, इस केस में प्लस आएगा, इस केस में माइनस आएगा। अब तुम सोच लो आराम से, किस केस में प्लस किस केस में माइनस है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 3, प्लस का 2 प्लस का 3 से इंटू होगा, तो देखो प्लस प्लस से इंटू होगा, देखो बच्चों ध्यान दो, प्लस प्लस से इंटू होगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस, तो 3 2 जा 6। अब इनको प्लस नहीं कर देना है, 3 + 2 5 नहीं कर देना है स्टूडेंट्स, 3 + 2 5 नहीं कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हमें माइनस के 3 को सिंपल 2 से इंटू करना है। अब आप कहोगे सिंपल मतलब भाई प्लस ना, बताया अभी, सिंपल मतलब प्लस। तो यहाँ से क्या होगा, वही 2 साइन साथ आ गए 2 साइन मल्टीप्लाई होना चाहते हैं, कौन कौन, प्लस माइनस, तो क्या आएगा, माइनस, 3 2 जा 6, तो ये 6 माइनस का 6 इसका आंसर होगा, ऊपर वाले का +6 होगा। समझ में आ रही होगी बात। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माइनस का 3 मल्टीप्लाई होना चाहता है माइनस के 2 से, ध्यान से देखो, माइनस का 3 मल्टीप्लाई होना चाहता है माइनस के 2 से, तो माइनस माइनस प्लस, क्या सीखा हमने, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, लेकिन बस ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी साइन माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 2 जा 6। तो हम यहाँ से कहेंगे कि क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो प्लस का 6 हम देख रहे हैं कि 2 केसेस में प्लस का 6 आ रहा है, एक केस में माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं मल्टीप्लाई के एग्जाम्पल, थोड़े से और देख लेते हैं,
फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, देन मल्टीप्लाई करना है 10 से। आपकी इच्छा है, किसी को भी कर लो। शुरुआत में पहले 2 साइन दिख रहे हैं तो इनको कर दो भाई, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू भी तो करना है ना भाई, 3 2 जा 6, आगे क्या है प्लस का 6 मल्टीप्लाई होना चाहता है प्लस के 10 से, ठीक है, तो प्लस का 60। अब 60 लिखोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस का 60 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई साइन नहीं लगाया है तो वो किसका है, प्लस का ही है। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिवीज़न की, है ना, डिवीज़न। डिवीज़न इजी है, कैसे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया -10/2, यहीं पे देखो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, 10/-2, ठीक है, ये 10/2 और ये -10/-2। देखो सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। देखो 2 10 को कट करेगा, 10 का 10 होता तो कट करता 5 टाइम, लेकिन कौन 10 नहीं है, ये क्या है -10 है। क्या है स्टूडेंट्स, ये माइनस का 10 है, ठीक है। तो माइनस के 10 को कट करेगा तो क्या आएगा, -5 आएगा। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, -5 बनना चाहिए। क्लियर हुआ। इस बार हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर के पास माइनस है, ठीक है, क्या है, डिनोमिनेटर के पास माइनस है। तो आपको ये समझना है कि अगर माइनस ऊपर या नीचे एक ही जगह है तो उसको कहीं भी लगा दो, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वापस से -5 आ जाएगा, ठीक है। 10/2 सिंपल है, 5 आएगा ही आएगा, सबको पता है। यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, कट कर दिया तो बचा क्या, मतलब ये तो वही बन गया पड़ोसी, 10/2 ही बन गया सिंपल। तो 2 से 10 क्या गया 5, तो क्या आ गया यहाँ से 5 आ गया। तो ये देखा हमने डिवीजन कैसे हो रहा है, डिवीजन में कैसे प्लस और माइनस हो रहे हैं। अब हम स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स में, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मिक्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको सिंपली बोल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। किसका सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे क्या साइन दिखने वाला है हमें, एडिशन का एंड सब्ट्रैक्शन का। एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का साइन हमें साथ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं साथ में इसका। तो एग्जाम्पल लेते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं, -3 शुरुआत में है, प्लस -2 है, -7 है। स्टूडेंट्स 3 मैंने एक साथ ले लिए हैं, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, जो बेसिक आपने सीखा है वहाँ से आप इसको आसानी से कर देंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो शुरुआत किससे करें, -3 एज इट इज़, क्लियर है। 2 साइन दिखे स्टूडेंट, देखो कोई भी बच्चा मैथ में कमज़ोर नहीं रहेगा, कोई भी, प्लस माइनस माइनस है ना, ट्रिक है अपने पास, क्या, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये माइनस, अब ये देखो प्लस है ना भाई, तो प्लस माइनस -7, अरे भाई ये क्या बन गया, ये तो तीनों ही क्या बन गए स्टूडेंट, सेम साइन के बन गए। वापिस मेंशन कर देता हूँ, तीनों ही क्या है स्टूडेंट्स, ये तो सेम साइन है, और सेम साइन हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ से 7 2 9 3 12, तो माइनस का 12 इसका आंसर आ जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा अजीब टाइप के क्वेश्चंस लगाता हूँ मैं। देखो इसमें जैसे -11 -1 प्लस -2, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरुआत किससे हुई, -11 से, एज इट इज़ 2 साइन दिखे स्टूडेंट्स, देखो बार बार मैं वही चीज़ सिखाऊंगा, 2 साइन दिखे, माइनस माइनस क्या होता है, +1 आ गया, प्लस माइनस क्या होता है
माइनस, तो माइनस आ गया बस। अब देखो, या आप चाहो तो यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ से सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, आसानी से सोल्व कर सकते हो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि क्या है, डिफरेंट साइन है, और डिफरेंट साइन में क्या करते आए हैं, डिफरेंट साइन में हम करते आए हैं माइनस, तो 11 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 10, लेकिन किसका साइन किसका आएगा, देखो साइन का लफड़ा है ना, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, -10। देन आगे क्या लिखा हुआ है -2, तो ये -2, तो ये क्या आ जाएगा -10 -2। समझ गए आप? क्या आ गया, सेम साइन आ गया। क्या क्या आ गया स्टूडेंट, सेम साइन आ गया। देखो ये सेम साइन आ गया, जैसे ही सेम साइन आया क्या कर दिया हमने, इनको ऐड कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साथ में है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब साथ में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए तब क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना। अच्छे से मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स में। ये -7, ठीक है, माइनस का 3 प्लस माइनस का 11 प्लस माइनस का 5, ठीक। देखो -7 एज इट इज, अब आप लोग बोल सकते हो आसानी से, तो अपने मन में बोलो, माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। बार बार डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी सी ट्रिक लगाई जा सकती है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आप इन दो को ही लेके सोल्व करो, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको नई ट्रिक सिखाता हूँ। देखो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, है ना, 4 लोग हैं। अब इनमें से जो ये हैं, ये और ये सेम साइन के हैं। क्या है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल क्या है, सेम साइन के हैं। तो सेम साइन वालों को मैं पास पास ले सकता हूं, बशर्ते साइन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब -7, मेरी बात का मतलब क्या है, देखो कि -7 के पास में 11 आ जाएगा, लेकिन वो माइनस का 11 रहेगा तब आएगा, माइनस का 5 रहेगा तो आएगा। और इस प्लस के 3 को, इस प्लस के 3 को स्टूडेंट्स, इस प्लस के 3 को क्या कर दो, साइड में कर दो, आगे आगे कर दो, प्लस का 3। क्लियर? देखो अब आप देख पा रहे हो, ये तो तीनों भाई साथ आ गए, सेम साइन वाले हैं, तो सेम साइन तो क्या होता है, ऐड होता है। तो 7 और 5 क्या हो गया, 12, 12 कितना गया, 23, कितना जाएगा स्टूडेंट, 23, लेकिन किसका, माइनस का। क्लियर हुआ? प्लस का 3, तो वापस क्या आ गया, डिफरेंट डिफरेंट साइन आ गए, डिफरेंट डिफरेंट साइन आ गए। डिफरेंट डिफरेंट साइन आते हैं, हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिया, तो 23 में से 3 गए तो क्या आया, 20, लेकिन साइन किसका आएगा स्टूडेंट्स, बड़े वाले का। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा। देखो मैंने ये पढ़ाया है आपको भी, आसानी से समझा जा सकता है। एडिशन से लेके, सब्ट्रैक्शन से लेके, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फिर हमने देखा सिंप्लीफिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मिक्स। अब हम बात करते हैं जिसमें डिवीज़न भी मिक्स आ जाएगा और जिसमें मल्टीप्लाई भी मिक्स आ जाएगा, कुछ प्लस भी मिक्स आ जाएगा। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो करते हैं। देखो ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेम वही है, सिंप्लीफिकेशन ही है, सिंपल, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ही है। बट यहाँ पे ओनली प्लस माइनस नहीं है, थोड़ा और अलग टाइप का है, तो ये लिख देते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन का स्टूडेंट्स एक रूल है ना, वो रूल क्या है पहले वो देख लेते हैं। पहले रूल है बॉड मास का रूल है। क्या है स्टूडेंट्स, बॉड मास का रूल है। ये बॉड मास का रूल हमें ये बताता है कि सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत सारे साइन दिखने वाले हैं ना, बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है आपको, तो क्या सोल्व करोगे, ऐसे मन में आएगा वो थोड़ी सोल्व करोगे, है ना। पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा। क्या सोल्व होगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाद में क्या सोल्व होगा स्टूडेंट्स, ऑफ। ऑफ का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन है और ऑफ है तो ऑफ पहले सोल्व होगा। डी फॉर स्टूडेंट्स डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ सीक्वेंस है, सिंप्लीफिकेशन का रूल है स्टूडेंट्स, बॉड मास। तो ये रूल हमेशा लगाते हैं हम। तो देखते हैं कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जिस पे ये रूल लग जाएगा, ठीक है।
इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, कोई खास नहीं इसमें। तो देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग, तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। जैसे लिखा हुआ है 9 × 4 + 15, ठीक है। इसको मैं आपको दो मेथड से बताता हूँ, इसको दो मेथड से बताता हूँ। पहला मेथड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पहला मेथड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है हमारा बॉडमास मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा बॉडमास मेथड। तो फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी नंबर बाहर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बैठा रहेगा। देखो आप देख पा रहे होगे कि एक नंबर बाहर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बैठा है ना, क्लियर। तो अब ये 9 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 9 जाएगा पहले किसके पास जाएगा? 4 के पास। तो 9 जाएगा 4 के पास, मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। ये साइन आएगा, प्लस का साइन आ गया। अब 9 जाएगा 15 के पास, मल्टीप्लाई होगा, तो 9 जाएगा 15 के पास। देखो कलर कॉम्बिनेशन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये था 9, ये था 9, ये था 9, ठीक है। तो 9 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिख रहा है हमको। तो 9 4 जा 36, 15 9 जा 135, यहाँ से 171। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 171। अब देखो हम इसी क्वेश्चन को बॉडमास के रूल से करते हैं, है ना, बॉडमास के रूल से करते हैं। तो बॉडमास के अंदर ये जो बी बोलता है, ये क्या बोलता है कि आप पहले क्या सोल्व करो? ब्रैकेट सोल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर कुछ दिखे तो सोल्व करें। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या है? एडिशन है, तो वो सोल्व करना पड़ेगा पहले। इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 + 4 19, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा? 171। आंसर पे कोई चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस यहाँ से मेथड बदला है। तो ये एक मेथड था सिंप्लीफिकेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक मेथड हमने देखा है स्टूडेंट्स, क्या? बॉडमास मेथड। इसमें हमने पहले क्या यूज़ किया? ब्रैकेट यूज़ किया, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये एग्जाम्पल है 12 मल्टीप्लाई लार्ज ब्रैकेट 13 प्लस -13 देन बड़ा ब्रैकेट वापस से, ठीक है। तो बॉडमास के रूल से सोल्व कर देते हैं, है ना। बॉडमास के रूल से सोल्व करते हैं तो ये सिंपल पहले ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या सोल्व होता है स्टूडेंट्स? पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो सोल्व होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको पहले ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ब्रैकेट अभी नहीं हटा रहे हैं, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है 13 प्लस माइनस -13। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया आपको, थोड़ी देर पहले बताया कि क्या जब भी दो साइन आसपास आते हैं क्या करते हैं? प्लस माइनस माइनस। आई होप जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे 13 - 13 क्या बन जाएगा स्टूडेंट? सोचो, 13 - 13 क्या बन जाएगा? 0। तो 12 डिवाइड 0, इसका मतलब 12/0। ये मैथ्स में कभी भी डिफाइन नहीं होता है, इसको बोल देंगे नॉट डिफाइन। ये कोई आंसर आया ही नहीं, यहाँ पे बोल देंगे हम आंसर आया ही नहीं, नॉट डिफाइन। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स इन्फिनिटी, कितना भी। इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, कितना भी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से लेके सिंप्लीफिकेशन तक हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जो इंटीजर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। कुछ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।